I have got 3 oceans which are latitudinal, 5 basins which are open. Indian Ocean को आप पढ़ चुके हो ITCZ concept. It is not the open ocean but the marginal extension. Hand raise कर. Northern Indian Ocean is not open ocean. It is Bay of Bengal and Arabian Sea. तो मेरे पास कितने ओपन ओशन बच गए? मेरे पास 5 ओपन ओशन बेसिन बच गए. कौन कौन से रिमूव कर देंगे? Northern Pacific, Southern Pacific, Northern Atlantic, Southern Atlantic, and Southern Indian Ocean. Hand raised. All of them. Now removing. I don't need to make you see where is Arabian Sea and where is Pacific Ocean. You know this. अब बहुत ध्यान से देखते जाना. In all the 5 open oceanic basins, I experience closed oceanic current system, Gyre circulation. पहले बना दे रहे हैं, मैप पर एक बार बनाकर दिखाना चाह रहे हैं, फिर हम आपको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझा पाएंगे. एक बार इसको समझते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से नोटिस करना क्लास, इंपॉर्टेंट डोमेन है. पैसिफिक ओशन डिवाइडेड दिखता है इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यूटी इवॉल्व नहीं होता, बट इवेंचुअली वी कैन क्रिएट इट. अब इस सर्कुलेशन जो हमने बनाया है, इसके अगर आप लेबलिंग करें तो थिंग्स विल बिकम मच मोर इजियर फॉर यू. सो वी वांट टू लेबल इट. हर सर्कुलेशन में इक्वेटोरियल करंट होगा, तो हम उसके पोजिशन के हिसाब से उसको नाम दे देते हैं. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, हर ओशन में लिख दे रहे हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है? इसको बोलते हैं सरकम एंटार्कटिक ड्रिफ्ट, और लगभग सारे स्कूल एटलसेस में इसका नाम लिखा हुआ है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. अगर आप नोटिस करें, एंड आई जस्ट वांट टू मिस इट अप कंप्लीटली, थोड़ा सा ध्यान से देखो. लेट मी यूज अ लाइटर शेड ऑफ द कलर जो आपको दिखाई दे. आर यू नोटिसिंग सदर्न हेमिस्फेयर में ये सर्क्यूलेशन हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज है, यस और नो? और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्क्यूलेशन क्लॉकवाइज है. नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक सर्कुलेशन मेरे पास 2 हैं, नॉर्दर्न पैसिफिक एंड नॉर्दर्न अटलांटिक. साउथ में 3 है, साउथ अटलांटिक, साउथ पैसिफिक एंड साउथ इंडियन ओशन. पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? फॉर्मल डायग्राम तो 1 मिनट में दिखा देंगे, लेकिन फॉर्मल डायग्राम से ज्यादा जरूरी है दैट यू टेक अप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स दैट आर गेटिंग आउट हियर. अब नोटिस करो, आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम. इसको नहीं समझेंगे तो आगे फिर समझाना मुश्किल है. अब इसके बाद थोड़ा सा ओशन के साथ क्लाइमेट को रिलेट करना है. So what I'm doing is I have just given you, I'll draw that image again, but उससे पहले समझते हैं मैकेनिज्म. ये मेरा एक हाइपोथेटिकल ओशन बेसिन है. इस हाइपोथेटिकल ओशन बेसिन में हमने एक अपना क्लोज्ड करंट सिस्टम का फैक्टर को इवेल्युएट करना है, ठीक है? तो एक जो आइडियल ओपन ओशियानिक बेसिन होता है उसमें कैसे चलता है? अर्थ इज स्पिनिंग, आई एम राइटिंग एंड आई एम कंस्ट्रक्टिंग, तो साथ साथ देखते जाओ और समझते जाओ. Spin of Earth. Earth spins on its axis from west to east. So spin of the Earth causes equatorial water. अगर आप west to east मूव करोगे तो सरफेस वाटर उल्टा जाएगा ना. जल्दी से बता दो yes no. आपने किसी वाटर कंटेनर को लेकर एक तरफ झटका मारा तो पानी तो रिवर्ट ही जाएगा, yes no. So my equatorial water always tends to move towards west. इसी को आप नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है? सो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट बनने के पीछे क्या रीजन हुआ? स्पिन ऑफ द अर्थ. स्पिन ऑफ द अर्थ इक्वेटोरियल रीजन में ये काम क्यों करता है? बिकॉज इक्वेटोरियल रीजन में कोरियोलिस फोर्स 0% है. अगर लैंड बाउंड्री ना हो तो नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल करंट इन अनइंटरप्टेडली चलते रहे, बट लैंड बाउंड्री आती है. लैंड बाउंड्री आने की वजह से क्या होता है? पाइलिंग अप फैक्टर होता है. बट पाइलिंग अप फैक्टर से पहले दूसरा काम करते हैं. ये मेरा इक्वेटोरियल वाटर है. अब हम पोलर वाटर की बात करें. पोलर वाटर ऑलवेज टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट. सदर्न हेमिस्फेयर में तो इसका एब्सोल्यूट ईस्टर्न मूवमेंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न हो जाता है. सो आई एम राइटिंग इट हियर. इट इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट. एक्चुअली इसको आपको जानना चाहिए नैनसन इफेक्ट नाम से, क्योंकि कोरियोलिस तो हम विंड पर डालते हैं, नैनसन इफेक्ट हम डालते हैं ओशन करंट पर. दैट मेक्स पोलर वाटर मूव. अब हम दोनों का कंपैरेटिव रेफरेंस, इक्वेटोरियल वाटर कहाँ मूव कर रहा है? वेस्टवर्ड. और पोलर वाटर कहाँ मूव कर रहा है? ईस्टवर्ड. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्टवर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि शोर लाइन का बैरियर है.
सदर्न हेमिस्फेयर में तो बिल्कुल अनइंटरप्टेड सदर्न ओशन है, हैंड रेज कर दो। इसलिए जो नदर्न हेमिस्फेयर के पोलर वाटर्स हैं उनको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, आपने नाम जरूर सुना हुआ होगा, या नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम एंटार्कटिक ड्रिफ्ट। आप लोगों को बात समझ में आ गई है? जब पोलर वाटर जाएगा ईस्टवर्ड और इक्वेटोरियल वाटर जाएगा वेस्टवर्ड, उसके साथ आप अप्लाई कर दो शोरलाइन बैरियर। शोरलाइन बैरियर को अप्लाई करने से क्या होगा, नोटिस करेंगे बहुत ध्यान से, और उसके बाद उसके बारे में राइट अप करेंगे। I'll be piling up here and will start slowly moving along the shoreline of the land. I'll be moving along the shoreline of the land. ठीक है? And equally I'll be moving, आपने मुझे ट्रांसफर कर दिया, and I'll be moving along the shoreline. ऐसा मूवमेंट क्यों जनरेट करेंगे हम? क्योंकि रिकॉल करोगे कि नदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस इफेक्ट हमेशा राइट पड़ता है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट पड़ता है। तो जब बाउंड्री आ जाएगी, शोरलाइन आ जाएगी, तो पानी वहां पर पाइल अप होकर लैटिट्यूडनली मूव करने ही लगेगा, and movement will result into its movement towards northeast in northern hemisphere, south west in southern hemisphere. समझ में आया कि नहीं? This creates east boundary current and west boundary current. अब इसको बोलते हैं relative location. एक बार मैप ऑफ अटलांटिक ओशन इमेजिन करेंगे सब। इमेजिन हो गया तो जल्दी से हैंड रेज करो। अटलांटिक ओशन को इमेजिन करो। अटलांटिक ओशन का वेस्ट नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट होगा, यस और नो? अटलांटिक ओशन का वेस्ट नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट होगा, यस नो? हैंड रेज भी नहीं करते हो, फिर बोलते हो मैडम फास्ट हो गया, तो जवाब ही नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो आप ओशन पढ़ रहे हैं तो ओशन के हिसाब से डायरेक्शन लेना चाहिए। तो इन प्लेस ऑफ सेइंग ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका मुझे क्या कहना चाहिए? वेस्टर्न अटलांटिक। तो ये वेस्ट बाउंड्री ऑफ ओशन है। अब आप लोग प्लीज नोटिस करें और बहुत ध्यान से नोटिस करें। वेस्ट बाउंड्री करंट इज ऑलवेज वार्म करंट बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। हैंड रेज कर दो। लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड जाएगा तो गर्म पानी तो लेकर जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ ईस्ट बाउंड्री करंट पर। ईस्ट बाउंड्री करंट will always be cold current because it transfers higher latitudinal water to lower latitude. Hand raise, and they combine to create gyre circulation. Gyre circulation is closed current system, 5 in number: north south Pacific, north south Atlantic and southern Indian Ocean region. Hand raise चाहिए आप सबसे। Gyre circulation, which is closed current system, will always be clockwise in its circulation in northern hemisphere and counterclockwise in southern hemisphere. कितने गायर सर्कुलेशन हुए मेरे पास? 5 हो गए। 5 गायर सर्कुलेशन में करंट्स का नाम याद रखना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बट बिफोर वी लर्न दैट, जो एक डेविएशन है उसको हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेस डायग्राम पर दोबारा से आ जाते हैं। I'll show you one technical diagram also with it. It will be easier for you to visualize. Let me make it like this. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, यू शुड बी अवेयर। हम ना कई बार काउंटर इक्वेटोरियल करंट एनकाउंटर करते हैं एट इक्वेटोरियल बेल्ट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या होता है? ये एक्चुअली केल्विन वेव्स है। किसी भी एनसाइक्लोपीडिया को उठाकर देख लेना, केल्विन वेव्स आर अप्लाइड बोथ टू एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन as well as gyre circulation. What is Kelvin wave? Kelvin wave is equatorially trapped movement. ये actually northern southern hemisphere के Coriolis effect को balance करता है। Counter equatorial current may not be present. Equatorial belt में counter equatorial current नाम ही बता रहा है ना, equatorial water को तो west जाना चाहिए, counter equatorial current goes towards east. It's a phenomena, it's a mechanism which may be there, may not be there. And in the prelims examination, they asked us the question, counter equatorial current in gyre circulation relates to, it's Kelvin waves. और अगर आप इस केल्विन वेव्स का डायग्राम देखना चाहते हो तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल केल्विन वेव। पहचान रहे हैं?
आपको अगर आप इस ओशन को आप नोटिस करोगे तो यू आर नोटिसिंग दिस इज अटलांटिक ओशन, अफ्रीका दिख रहा है। तो मेरा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट तो ऐसा जाना चाहिए। तो ये केल्विन वेव है, पैसेज ऑफ केल्विन वेव, जिसको हम कौन सा करंट बोलते हैं? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इज दिस कंफर्टेबल विद अस? इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर। तो इक्वेटोरियल केल्विन वेव्स क्रिएट्स काउंटर इक्वेटोरियल करंट। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस है उसमें। चलिए जो नॉर्मल है उसके बारे में बात करते हुए चलते हैं। So when I take reference of my Geyer circulation and identify its characteristics as this, ये मेरा बेस डायग्राम है। अब इस बेस डायग्राम को हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करें? सफिशिएंट। अब क्या करें? इक्वेटर ड्रॉ कर देते हैं। अटलांटिक सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, इंडियन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, पैसिफिक बहुत बड़ा ओशन है। तो ये मेरा अटलांटिक ओशन हो गया, ये मेरा इंडियन ओशन हो गया, ये मेरा पैसिफिक ओशन हो गया। आपको लॉजिक समझ में आया क्या करा? अब जो जो चीजें कॉमन है ना उसको जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, किसी भी एक में लेबल कर लो या सब में कर लो। इसका नाम बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ नाम। इनिशियल टाइप करो। जो भी हमने बनाया सदर्न ओशन में, इसका क्या नाम है? सर्कम एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट, सर्कम एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट, ठीक है। वेस्ट बेंड ड्रिफ्ट भी बोल दो इसको। अच्छा, गायर सर्कुलेशन का नेचर को रिकॉल करेंगे तो वेस्ट बाउंड्री करंट आनी चाहिए, बना दिया जल्दी जल्दी से। और फिर ईस्ट बाउंड्री करंट आनी चाहिए, उसको भी जल्दी से बना दिया। अब क्या काम रह गया आपको? नाम याद करने रह गए। तो अब नाम याद करते हैं। पहले इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। यहां नहीं बनता क्यों? इंडियन लैंड मास डू नॉट मेक इंडियन ओशन नदन एज ओपन ओशन। ये तो कॉन्टिनेंटल ओशन है, तो इसलिए नदन बेसिन में गायर सर्कुलेशन नहीं बनता है। कंफर्टेबल हो गए सब लोग? अब नाम पकड़ना शुरू करो। नाम इतनी आसानी से पकड़ में आएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा कि पेरुवियन करंट इज कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। इमेजिन करते जाना, मैक्सिमम नाम जानते हो, एक दो नाम नया है। अटलांटिक ओशन से शुरू करते हैं। जैसे ही मेरा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, आई जस्ट वांट टू यूज अ वेरी डिफरेंट कलर जिससे नाम अलग से दिखाई दे। जैसे ही मेरा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ अमेरिकन शोर पर आएगा, उसको मिलेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसलिए वेस्ट बाउंड्री करंट का नाम है गल्फ स्ट्रीम। इसके पोलर वाटर का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो आर्कटिक ओशन तक एक्सटेंड कर जाता है, जहां पर इसको आप नॉर्वेजियन करंट बोलते, ठीक है। साउथ अटलांटिक में सबसे बड़ी कंट्री एनकाउंटर होगी ब्राजील, उसी पर नाम है ब्राजीलियन करंट। तो ब्राजीलियन करंट गल्फ स्ट्रीम की तरह वेस्ट बाउंड्री वार्म करंट हो गया, ठीक। ये आपका लैंड मास ऑफ अफ्रीका होगा। लैंड मास ऑफ अफ्रीका ही तो बनेगा ना बिटवीन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तो अफ्रीकन लैंड मास के अगर ईस्ट में रहोगे तो आपके पास है मोजाम्बिक चैनल, तो मोजाम्बिक हो गया वेस्ट बाउंड्री वार्म करंट, ठीक है। ये आपका लैंड मास ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर मेरा नाम का गड़बड़ है, करंट्स को नाम दे दिया है लैंड के हिसाब से, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। माइंड इट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पैसिफिक ओशन का वेस्ट बाउंड्री करंट है। हैंड रेस कर दो। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पैसिफिक ओशन का वेस्ट बाउंड्री करंट है। तो स्कॉलर्स ने हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। अब आ रहे हैं नए नाम, पहले पुराने जो आसान नाम है उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है कैलिफोर्निया, तो इस करंट का नाम है कैलिफोर्निया। यहाँ पर एक बहुत फेमस कंट्री है परु, इसलिए इसका नाम है पेरुवियन करंट। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम नाम हमारे आसानी से हो जाते हैं। अगर ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है तो इंडियन ओशन में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगा। हैंड रेस करो। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ईस्ट बाउंड्री कोल्ड करंट है। अब जो डिफिकल्ट नाम है उनके बारे में लिख देते हैं, जो इतने कॉमनली जज नहीं किए जाते। तो इसका नाम है कैनरीज। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर आज मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड ओपन करोगे ना, तो आपको अटलांटिक ओशन में यहाँ पर कैनरीज नाम के आइलैंड्स दिखेंगे, उसके बेस पर है। इसका नाम है बेंगुएला। बेंगुएला एक पोर्ट सिटी है ऑफ अंगोला, इट्स नेम्ड आफ्टर इट, ठीक है। और ये नाम है आपका कुरोशिबो, जापानीज नेम है, और ये आपको पहले ही बता दिया था नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है। आपको बात समझ में आ गई बच्चों? इससे आसान तरीके से कैसे समझोगे गायर सर्कुलेशन? एक बार मैकेनिज्म पकड़ में आ गया, बस उसके बाद नाम पिकअप करना है। और केल्विन वेव्स इन द इक्वेटोरियल बेल्ट बाय डिफॉल्ट इज एप्लीकेबल। कितने गायर सर्कुलेशन है? 5 है।
अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, सोच कर देखो, मुझे गायर सर्कुलेशन के लिए क्या कंसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ विंड चाहिए। आप लोग ने इसको कर लिया तो मुझे पहले गो अहेड देना, हैंड रेस कर देना जब आप इसको जो भी कुछ इससे कॉपी डाउन करना चाह रहे हो। ये सबसे बढ़िया तरीका है। लिस्ट मत बनाओ, लिस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं होता। लिस्ट बना के हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे बड़ी जल्दी से लिस्ट बन गई, पर लिस्ट कभी याद नहीं होती। डायग्रामेटिकली बनाओ, हमेशा याद हो जाए। बड़े आगे अब ना बहुत ध्यान से सुनना, इसको जूम कर देते हैं। Why it is so that northern Indian Ocean basin do not develop gyre circulation? भाई मुझे गायर सर्कुलेशन के लिए कंसिस्टेंट विंड मूवमेंट चाहिए, मुझे गायर सर्कुलेशन के लिए कंसिस्टेंट विंड मूवमेंट चाहिए। इंडियन ओशन रीजन में विंटर्स में चलेगी ऐसे विंड, और इंडियन ओशन रीजन में समर्स में चलेगी ऐसे विंड। जल्दी से हैंड रेस करके नाम बता दो एंड डोंट डिसअपॉइंट मी। जल्दी जल्दी से नाम बताओ। दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विच इज ऑफ शोर। दिस इज साउथ वेस्ट मॉनसून विच इज ऑन शोर। तो अगर आपका कंसिस्टेंट विंड मूवमेंट ही नहीं रहेगा तो गायर सर्कुलेशन कैसे बनेगा। गायर सर्कुलेशन के लिए यू रिक्वायर कंसिस्टेंट विंड मूवमेंट। हैंड रेज कर दीजिए। वाई नदर्न इंडियन ओशन डू नॉट डेवलप गायर सर्कुलेशन? बिकॉज इट इज नॉट ओशन। आई एम नॉट कन्विंस्ड। Because it is enclosed water body, there is seasonal reversal of the wind pattern which restricts development of gyre circulation. I am convinced.